राम राम जी। आज शुक्ल पक्ष की, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। आप उसकी कथा सुने, एकादशी की श्रद्धा पूर्वक। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पवित्र है। यह पुत्र की इच्छा पूर्ण करने के लिए होती है, इस कारण इसका नाम क्या है? पुत्रदा एकादशी है। इसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए और इसके महत्व इस तरह है। एक महिमती नगरी थी, उसमें एक महिजीत नाम का एक राजा था और बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन उसको कोई पुत्र नहीं था। उसने जो भी उपाय करे वो सब व्यर्थ गए। तो वो इस वजह से जो है घर से बाहर भी नहीं निकलता था। तो उसके दिल में कांटा था, क्या था कि भाई मेरे एक पुत्र नहीं है। तो वो उसको राजा को शोकायुक्त देखकर उसके मंत्रियों ने पूछा, उनको भी बहुत दुख हुआ। तो बोले कि लोमस ऋषि की शरण में गए। वहाँ जाके उन्होंने लोमस ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और विनय से राजा कहने लगे कि ये मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, तो बेचारा शोक भवन में पड़ा रहता हूँ मैं, तो आप कृपा करके कोई उपाय बताएं, इसके घर में कुल दीपक का प्रकाश हो जाए। मुनि ने दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म के कर्म देखे कि उसने देखा कि राजा पिछले जन्म में महाकंगाल था, कुकर्मी था। एक दिन घूमते घूमते उसे कहीं जल ना मिला। वहाँ एक प्यासी गौ जल पीने आई थी, उसे लाठी मारकर भगा दिया। उसे इस पाप के कारण निसंतान रहना पड़ा और जिस दिन वह भूखा प्यासा रहा, रात्रि को चलते चलते उसको जागरण हो गया। भगवान को स्मरण करके भोजन मांगता, लेकिन उसको भोजन उस दिन श्रावण शुक्ल एकादशी थी, वो व्रत करना भूल गया। तो परंतु वह दूध पुत्र और धन देने वाली पुत्रदा एकादशी थी, तो उसके प्रभाव से राजा को राज्य मिला। गौ के श्राप ने उसे निसंतान कर दिया। यदि आप लोग प्रजा सहित व्रत करो, फल अपने राज को दे दो, राजा को दे दो, तो उसके घर निश्चय ही पुत्र प्राप्त होगा। व्रत की विधि है कि गौ का पूजन करना चाहिए, उनको मधुर जल मधुर फल से प्रसन्न करके द्वादशी के दिन उन्हें पेट भर के लड्डू पूरी इत्यादि मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। उनका आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी का महात्म्य एक समान है। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने प्रजा सहित व्रत किया और रात्रि में कीर्तन किया और